Hello everyone, welcome to our channel Launching Life. This is me Prakash Dubey and in this video we are going to discuss about India and Industrial Revolution. क्या हिस्ट्री है इसकी, क्या सिग्निफिकेंस है टुवर्ड्स इंडिया. सो आइए शुरू करते हैं. सो कमिंग बिफोर द टॉपिक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आर वी मॉडर्न and who will decide that we are modern? So pause this video and write your answer in the comment box. We will discuss it at the end of the video. So coming back to the topic, Industrial Revolution and India's perspective. Industrial Revolution एक प्रोसेस है बदलाव का, जहाँ पे एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी चेंज हो रही थी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ. नई जॉब्स निकल के आ रही थी, जहां पे औरतें भी अब घर से बाहर निकलकर कारखाने और फैक्ट्रीज में काम करने लगी थी और इसी समय शायद चाइल्ड लेबर का भी शुरुआत हुआ था. न्यू जॉब प्रोफाइल्स बन रही थी, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकर्स, मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस. सो ओवरऑल वी कैन से दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सिर्फ एक इकोनॉमी या फिर एक अर्थव्यवस्था में बदलाव नहीं था, बट एक पूरा होल सोसाइटी में चेंज आ रहा था. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है 1750s के टाइम पर ब्रिटेन में. ब्रिटेन ही क्यों? मैं इसके 3 कारण दूंगा. पहला, 1600 के आसपास ब्रिटेन की कॉलोनीज बहुत सारे देशों में बस गई थी. मतलब बहुत सारे देशों में ब्रिटेन का राज होने लग गया था. वहां पे इंटर ट्रेड, जैसे कि भारत से स्पाइसेस जा रहे हैं, सिल्क जा रहा है, चाइना से टी जा रही है, सिल्क जा रहा है और बहुत से अलग अलग प्रोडक्ट ब्रिटेन में आने लग गए थे. सेकेंडली, कैपिटल फॉर्मेशन. ये जो ट्रेड से प्रॉफिट हो रहा था, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन इस प्रॉफिट को एज अ कैपिटल नए इंडस्ट्रीज और कारखानों में लगाने लग गए थे. तो वहां पे नए नए प्रोडक्ट्स का उत्पाद चालू हो गया था. थर्डली, मार्केट डेवलपमेंट. जैसे कि मैंने बताया, ब्रिटेन की कॉलोनीज बहुत सारी जगहों पे थी, तो उनके पास मार्केट की कोई कमी नहीं थी. वो अपना प्रोडक्ट कहीं भी डंप कर देते थे, जैसे कि भारत में भी. भारत से ही वो सामान लेकर जाते, रॉ मटेरियल लेकर जाते और भारत को ही वो सप्लाई शर्ट के रूप में कर देते. तो उनके पास मार्केट की कोई कमी नहीं थी, जिससे उनके पास ये एडवांटेज था कि वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी भेज सकते थे और उनके प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत सारे लोग थे. बट स्लोली ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हर देशों में फैलने लग गया था. बाय 1820s ये यूएसए में आ गया था. बाय 1900 रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, हर कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था. बट व्हाट अबाउट आवर नेशन, व्हाट अबाउट इंडिया? सो बिफोर कमिंग टू दैट, आई लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सिर्फ एक नहीं है. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अभी तक 4 हो चुके हैं. So in this graph, I will tell you that what are the 4 industrial revolutions and what are its factors. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड एज आई हैव टोल्ड यू 1750s से 1830s-40s की तक का है. यहां पे मेजर इन्वेंशन क्या था? स्टीम इंजन. फ्यूल जो उत्पाद बनाने में लगता था वो था कोल एंड मेजर प्रोडक्ट वाज टेक्सटाइल. जैसे मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल इजी मिल जाता था तो वो टेक्सटाइल बनाते थे. सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, टाइम फ्रेम 1870s टू 1950s के बीच में. मेजर इनोवेशन, टेलीफोन, लाइट बल्ब, ऑटोमेटिक इंजन्स, एयरप्लेन्स, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मेजर प्रोडक्शन वाज ऑफ स्टील एंड आयरन. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 3, लेट 20th सेंचुरी, मतलब 1950 के दशक के बाद. मेजर इन्वेंशन वाज कंप्यूटर, बिग रेवोल्यूशन. फ्यूल, नाउ हियर यहां पे फ्यूल में चेंजेस आने लग गए थे. कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया था. लोग अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने लग गए थे. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब अब धीरे धीरे फोर फ्रंट में आ रही थी. मेजर प्रोडक्शन वाज न्यू टेक्निकल डिवाइसेस, जैसे कि कंप्यूटर चिपसेट्स, नए नए कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब बनने लग गए थे.
Industrial Revolution version 4, 2016, which is now we are part of. Major innovation: Alexa Home, Siri, Google Home, which are the example of artificial intelligence. Fuel: more towards green energy, solar panel, nuclear power plants. These are the example of green energy. Major products: big data. Data is the new oil, ये आपने हर जगह सुना होगा, and this is very much true. हम लोग की फ़ोन नंबर, हम लोग की ईमेल आईडीज़, उनका यूज़ किया जाता है आज के प्रोडक्शन को, आज के मैन्युफैक्चरिंग को रन करने के लिए. So through this chart we have seen that we are in Industrial Revolution 4. So what is Industrial Revolution 4? Industrial Revolution 4 is a set of technology जिसमें कि हम काउंट कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूजेज ऑफ ड्रोन्स, यूजेज ऑफ क्वांटम फिजिक्स, यूजेज ऑफ ब्लॉकचेन्स. ब्लॉकचेन का एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है क्रिप्टो करेंसीज, just like Bitcoin and etc. So what about India? As you have seen, we are in Industrial Revolution 4. But if you will see, Industrial Revolution 1 and 2 के टाइम पर India was nowhere in the line of other countries. जब वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था, हमारे यहाँ प्रोडक्ट डंप कर रहे थे, हमारे यहाँ कोई बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लग ही नहीं रही थी. जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 आया, जब अदर कंट्रीज स्पेस के जाने में लगे हुए थे, रशिया, जापान, यूएसए, ब्रिटेन, ये सब स्पेस की होड़ में लगी थी कि कौन चंद्रमा में पहले जाएगा. हम अपने बेसिक इंडस्ट्रीज जैसे कि कोल, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट्स, उसको डेवलप कर रहे थे. भेल इन इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. भिलाई स्टील प्लांट इज एन अनदर एग्जाम्पल. But in past 25-30 years, to be precisely 1991 के बाद इंडिया ने एक मेजर लीप लिया है टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. थैंक्स टू आवर पॉलिसी चेंजेस एंड थैंक्स टू आवर टेक्नीशियंस एंड बिग साइंटिस्ट, अब हम भी बड़े बड़े कंट्रीज के शोल्डर पे शोल्डर रख के चल रहे हैं. दो however saying all these things, we are still behind Industrial Revolution 4. आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें ऐसे बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे हम उन सारी कंट्रीज के साथ कॉम्पीट कर सके जो हमसे बहुत पहले शुरू किए थे, बट हमने उनसे कंपटीशन सिर्फ 20 से 25 सालों में पा लिया है. तो एक चीज तो क्लियर है दैट वी हैव द कैपेबिलिटीज, बट देयर आर सम चेंजेस वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू चेंज. दो सेक्शन में डिवाइड किया हूं, शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स. शॉर्ट टर्म मेजर्स में इमीडिएट मेजर्स भी काउंट किया जा सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अबाउट मोर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, जो एक यूएन की संस्था है, इंडिया सिर्फ 0.8% अपने जीडीपी का इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वेयर एज यूएस 2.7%, चाइना 2%, यूके 1.7% एंड इजराइल व्होपिंग 4.2%. मतलब एक छोटा सा देश जो एमपी के बराबर है वो हमसे 4 गुना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क करता है, इन्वेस्ट करता है. एंड दैट्स वाई आप न्यूज में पढ़ोगे कि हम वहां से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यहां पे अडॉप्ट कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, नए इनोवेशंस को और बढ़ाना. एक एग्जाम्पल देता हूं, यूएसए में टेस्ला है, स्पेस एक्स है, ओरियन है, माइक्रोसॉफ्ट है. ये सब लोग प्राइवेट कंपनीज हैं, बट दे आर इक्वली पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इजी करने पड़ेंगे. थर्डली, स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट इट इज गोइंग ऑन, बट वी नीड टू फोकस इट ऑन मोर. हमें और स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा. अभी के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज जैसे सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा करवा सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म वी विल फोकस. नाउ कमिंग टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस, फर्स्ट अबाउट इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन. जैसे कि मैंने भी बताया, शॉर्ट टर्म के लिए आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट फॉर द लॉन्ग टर्म
वी हैव टू थिंक साइंटिफिकली। हमें अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना पड़ेगा जो आगे आने वाले 20 सालों के लिए रेडी रह सके, क्योंकि टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग लाइक दिस। हम पिछले 20 सालों में इतने इन्वेंशंस देख चुके हैं जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुए थे। इनफैक्ट आपने अभी जो फोन लिया होगा 1 महीने पहले, वो अब पुराना हो चुका होगा, उसमें नए चिपसेट्स लग गए होंगे। सो वी नीड टू मेक आवर एजुकेशन मोर एडवांस्ड एंड मोर साइंटिफिकली प्रूवन। सेकेंडली, हेल्थ केयर। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप और अच्छा सोच पाएंगे, तभी आप और इनोवेटिव सोच पाएंगे। वी नीड टू फोकस ऑन आवर हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर। हमें मास तक पहुंचाना पड़ेगा जिससे हम और इनोवेटिव सोच सकें। थर्डली, पॉलिसी चेंजेस। पॉलिसी चेंजेस में पेटेंट प्रोसेस को और ईज अप करना पड़ेगा हम लोगों को। इनको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी पेटेंट प्रोसेस में, सो दैट जो कॉमन आदमी जो अगर नई चीज इन्वेंट किया है तो वो उसको इजीली पेटेंट करवा सके, सो दैट इंडिया का रेवेन्यू और इंडिया का ग्लोबल स्टैंडर्ड आगे बढ़ सके। ऑल्सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को आना पड़ेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ इंडिविजुअल्स को भी आगे आना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हमारी गवर्नमेंट अभी कुछ कर ही नहीं रही है। देयर आर मैनी प्रोग्राम्स लाइक स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, थ्रू विच वी आर मेकिंग प्रोग्रेस। एंड रिसेंटली आपने अगर देखा होगा, आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया ने अब अपने स्पेस सेक्टर को भी और अपने डिफेंस सेक्टर को भी और ओपन कर दिया है फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सो वी आर डूइंग वेल। सो इसमें हमें क्या करना होगा, हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अपडेट एंड अपग्रेड आवर नॉलेज। वी ऑल्सो नीड टू थिंक साइंटिफिकली। बच्चे तो जो करेंगे, आने वाली जनरेशन तो जो करेगी करेगी, बट हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सेकेंडली, कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया था 1750s में कैपिटल फॉर्मेशन वाज वन ऑफ द रीजन फॉर ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हमें भी अपने कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पेट तो भरेगा ही, बट हमें फ्यूचर के लिए और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑल्सो वी नीड टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। यूएस है, चाइना है, जापान है, ये सब यूके है, ये सब इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए हैं, बट वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेंशन भी बढ़ गई है, वहाँ पे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ गया है, वहाँ पे अब लोग फोन में ही लगे रहते हैं, वहाँ पे लोग अपने फैमिली से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ज़्यादा समय देते हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हमें इंडिया का एसेंस नहीं खोना चाहिए। योगा है, स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली से बात करिए। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट के साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि हमारी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस्ड रहे। दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, आर वी मॉडर्न एंड हु विल डिसाइड दैट वी आर मॉडर्न? सो इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या आप 1000 साल पहले वाले आदमी से ज़्यादा मॉडर्न है? तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे यस वी आर। हमारे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम यहाँ से किसी से भी बात कर सकते हैं। ओके, बट अगर मैं वही 1000 साल पहले वाले आदमी से अभी पूछूंगा क्या आप अपने पहले वाले आदमी से मॉडर्न हैं, तो वो क्या बोलेगा? हाँ, वो भी मॉडर्न है। सो इससे क्या समझ में आता है? दैट मॉडर्निज्म इज कंटेम्परेरी। आप अभी के हिसाब से मॉडर्न हो सकते हैं, बट आपकी आने वाली जनरेशन आपको बैकवर्ड समझेगी। सो द मॉडर्नाइजेशन शुड बी हम्बल एंड द ग्रोथ शुड बी फॉर ऑल एंड सस्टेनेबल। हमें मदर अर्थ के साथ साथ इस चीज को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, कमेंट योर थॉट्स, जैसे कि हम अपने कमेंट सेक्शन को और इंगेजिंग बना सके। शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। विद दिस, थैंक यू, स्टे हम्बल, स्टे सेफ।